धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए। जब आपके जीवन में कोई बाधा आने वाली होती है तो साईं का संकेत कैसे आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग या कंप्लेन करते या कहते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में लगातार निरंतर दिक्कत आ रही है, कष्ट आ रही है, कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें बाधा आ रही है, युवा बच्चे बच्चियां उनकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम चल रहा है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है। तो होता क्या है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रन करती हैं, और जब नकारात्मक ऊर्जा एंट्री करने वाली होती है उसी समय साईं के संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं। किस रूप में संकेत आता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं। साईं कहते हैं उनके 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब मैं हमेशा आपके आसपास हूं, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। मैं आपको 11 वचन पूरा बता दूं तब आप समझेंगे। जैसे, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शरण तज लेना आनंद। बाबा कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब मेरी यह शरीर भले समाधि में अस्थि के रूप में सिमट जाए, लेकिन मैं हमेशा जब भी आप पुकारोगे समस्त रूपों में, समस्त भूतों में आपका कल्याण करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तो यहां पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं संकेत। संकेत क्या होता है, संकेत कैसे प्राप्त होता है। संकेत मीन्स सिम्टम, जैसे उसका कुछ सिम्टम आपको प्राप्त होगा। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाले होती, बाधाएं आने वाली होती हैं, तो आप क्या देखेंगे, पूजा पाठ के सपने। मतलब भगवान कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ बढ़ा दो। जब आप पूजा पाठ के सपने देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपको अपने जीवन में हमेशा आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। कि तो जब आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्म एक ऐसी चीज है, हमारे चारों पुरुषार्थ को, सोपानों को प्राप्त करने में सहयोग करती है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और जब आप इन पद सोपानों को क्रम वाइज प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। तो पहला संकेत बाबा आपको पूजा का देंगे। दूसरा संकेत, आपको गुरु का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा सपने में। कि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव के साथ पूजन अर्चन बढ़ा दीजिए, क्योंकि गुरु तत्व इस कलयुग में क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक सबसे सर्वोत्तम तत्व है गुरु तत्व। और जिसका गुरु तत्व मजबूत होता है, जिसका गुरु तत्व जिसके शरीर में ज्यादा होता है, जिसके अंतर्मन में ज्यादा होता है, उस व्यक्ति की आभा मंडल पूरे समाज में फैलता है, उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। और गुरु तत्व की कमी जब होती है तो आपके युवा बच्चे बच्चियों के शादी ब्याह में दिक्कत आती है। गुरु तत्व की कमी होती है तो आपके युवा बच्चे बच्चियों की पढ़ाई स्टडी में बाधाएं आती हैं, उनके कंपटीशन में दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए गुरु का दर्शन जब आपको प्राप्त हो तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से भक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने गुरु के शरण में चरण में लगना चाहिए, जाना चाहिए। साईं का यह संकेत होता है। अब आते हैं कि जब आपके जीवन में बाधाएं आने वाली होती हैं तो क्या होता है, रोग व्याधि बाधाओं के भी सपने आप देखने लगते हैं। और इसका मतलब होता है कि आप सतर्क हो जाइए, आप खतरे के समय में खड़े हैं,
कि मतलब आपके ऊपर बाधाएं आने वाली हैं। आप क्या है, गलत गलत सपने देखते हैं, बहुत ही मतलब निकृष्ट कोटि के जैसे मांस का भक्षण करते हुए रोग व्याधि बाधाओं का आगमन आप देखते हैं। आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा मारकाट का सपना आपको आने लगता है, इसका मतलब बाधाएं आपको घेरने वाली हैं। ऐसे समयों में आपको सतर्क होना चाहिए, प्रभु के श्री चरणों में आध्यात्म में जाना चाहिए। और इसके लिए निवारण क्या है, अब आते हैं निवारण पर। देखिए सिम्टम तो बहुत सारे, साईं आपको सिम्टम देते हैं। साईं बाबा का सिम्टम आपको प्राप्त होता रहता है। आप सपने में होते हैं, बाबा आपसे कह रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बाबा हमसे कहते हैं कि तुम ये करो, ऐसे करो। इसका मतलब होता है कि बाबा आपकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप हमेशा यज्ञ याचन हवन पूजन की तरफ बढ़िए। उनकी श्रद्धा भाव से साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करिए, साईं चालीसा, साईं भावनी 11 वचन पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। अब यहाँ पर आते हैं कि क्या इसका निवारण है। देखिए सबसे बड़ा निवारण तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं और बार बार आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो यज्ञ याचन हवन कराना चाहिए आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के। जैसे आपके घर में अगर कोई दिक्कत है, आपके घर में बाधाएं हैं, वास्तुशास्त्र की दिक्कत है, आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, युवा बच्चे बच्चियां उनकी शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही है, दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही है, परिवार में किसी भी प्रकार का असफलता प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे समयों में यज्ञ याचन हवन नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है। आप विश्व के कोने कोने में हो, वह ऊर्जा वहां तक पहुंचती है। इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में वीडियो के दिया जाता है। अब आइए दूसरा चीज, आपको उपाय क्या करना चाहिए जब आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे साईं परिवार हैं जो ये चीज पूछते हैं कि गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, कैसे। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप यज्ञ याचन तो इंस्टाग्राम पर आएंगे, वहां कांटेक्ट ही को, लेकिन छोटे छोटे उपाय आपको घर में कैसे करना है। सबसे पहला चीज, आपको अपने घर में साईं की पूजा निरंतर रूप से करनी चाहिए, चाहे आप 5 मिनट ही करें। क्योंकि किसी भी गुरु की पूजा, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है, कोई आपको बचा नहीं सकता। क्योंकि आपको अज्ञान घेर लेगा, और जब अज्ञान घेरता है तो आप कहाँ जाते हैं, विनाश में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु तत्व की प्रधानता बढ़ाना चाहिए इस कलयुग में। यज्ञ याचन हवन पूजन धर्म दान दक्षिणा बढ़ाना चाहिए। तो ये होना चाहिए, आपको पूजन परमानेंट आपको अपने घर में करनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा चीज, घर की बाधा का निवारण के लिए आप जब भी साईं के सम्मुख एक दीप जलाएं। आप सब लोग जानते होंगे बाबा द्वारिका माई में एक दीप प्रज्वलित करते थे। 4 से 5 घरों में तेल का भिक्षाटन करते थे, भीख मांगते थे तेल के लिए, और उसके बाद ला करके उस दीप को जलाते थे, और दीप को जलाकर एक टक निहारा करते थे। वो क्या करते थे, पूरे विश्व के कष्ट को दूर करते थे और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते थे। वो गुरु तत्व का दीप प्रज्वलित करते थे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, डेली अपने घर के दरवाजे पर, जो आप का घर है ना, तो आप अपने घर के अंदर से जब निकल रहे होते हैं एग्जिट पॉइंट के, तो राइट हैंड साइड में आपको दीप जलाना चाहिए अपने मुख्य दरवाजे पर। किसका दीप, घी का दीप अगर जलाते हैं तो धन लक्ष्मी यश कीर्त पद प्रतिष्ठा सुख शांति संपन्नता सब आती है। और अगर आपके पास घी परमानेंट नहीं जला सकते तो आप क्या करें, केवल गुरुवार को घी का दीप जलाएं, और डेली आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीप जला सकते हैं। तो यह दीप जरूर जलाएं। अब आता है कि बाधा निवारण के लिए क्या करना चाहिए। आपको क्या करना, गुरुवार के दिन अगर किसी विशेष व्यक्ति विशेष, जैसे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी के ऊपर बाधाएं हैं, तो क्या करें, साईं के सम्मुख आप उनके लिए, या वो स्वयं संकल्प लेकर के व्रत का जो है धारण करें। व्रत किस लिए, कि साईं बाबा का व्रत करने से बाबा, वैसे तो बाबा व्रत के लिए कहीं नहीं बोले कि आप मेरा व्रत करिए, लेकिन आप क्या करें कि व्रत कर सकते हैं। उसमें 5, 7, 9, 11, 21 जितना व्रत आप करना चाहे उतना संकल्प लेकर के आप व्रत करें, और साईं कथा का
पाठ करें। और डेली इसमें क्या है, व्रत में कैसे, आप सब लोग जानते हो कि व्रत का हम ब्लॉग भी बनाए हैं और वहाँ देख सकते हैं, या व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या कैसे करना है, उसके लिए हम स्पेशल एक ब्लॉग बना के आपको लोगों तक दे देंगे, वो आप जानिएगा। तो इसी के द्वारा आपका कष्ट का निवारण होता है। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हो, निरंतर बाधाएं आ रही हो, तो आपको एक नारियल लेना चाहिए। साईं बाबा के सम्मुख एक नारियल आप रखिए, और नारियल को रखने के बाद आप क्या करें कि उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें, उसको पीले कपड़े में बांधकर साईं बाबा के श्री चरणों में कुछ दक्षिणा के साथ चढ़ा दें, और इस नारियल को मुख्य दरवाजे पर बांध दें। और देखिएगा आपके घर परिवार में निरंतर धन लक्ष्मी आएंगी, निरंतर सुख संपन्नता आएगी, परिवार हमेशा सफलता की ओर जाएगा, और आपके घर से जो है दुख कष्ट दूर हो जाएगा। तो इन भावों से आप यह उपाय करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसी के साथ यही फिर कहेंगे, कोई दिक्कत हो जीवन में तो यज्ञ आजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।